फिर आगे का प्लान क्या रहेगा आपका? आप करेंगी क्या? आप तो जो सारी चीजें हैं, सारी जानकारियां लेने के बाद आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान, आगे का अभी आगे देखेंगे। अभी का यहीं रहना है और पूरी अब फैमिली संभालनी है। कुछ नहीं आता है, लेकिन मीडिया परिवार वाले कुछ करे या ना करे, लेकिन इस बात से हमें खुशी है कि वो लोग हमारे दर्द में आए हैं और समझे हैं और हमें आश्वासन दिए हैं कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो चाचा थाने पे आप गए थे कहीं कहीं मुकदमा लिखवाने? अरे क्या बताएं भाई, थाने पर तो हम लोग को ऐसे भगाता है कि जैसे कोई दुश्मन को भगाया जाता हो। क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं अरे यार जाओ, जहाँ पर मामला है वहाँ पर जाओ, यहाँ पर आने से क्या फ़ायदा है। वो चाहे एसपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी हो, उनके पास में हम बड़े बड़े हस्तियों के पास में दौड़ लगा करके हम खबर भी दिए हैं कि हम लोग अपना पावर दिखा दिए। अच्छा, ऐसा भी ऐसा कहें कि पावर दिखा दिया? पावर दिखा दिए। या आप कैसे कह सकते हैं चाचा? फ़ोन आया है मेरे पास फ़ोन आया है और उसके बहुत सी रिकॉर्डिंग हम रखे हैं जो अच्छा, पहले कॉल रिकॉर्डिंग भी है? कॉल रिकॉर्डिंग भी कि है हमने जो- अपना काम कर दिया? हाँ, काम करने का भी रिकॉर्डिंग और मारने का भी, जो 4 रिकॉर्डिंग हमारे पास। अभी ये जो गाली दे दे करके हमारे पूरे परिवार को मारने की, गोपाल नगर के मनीष लड़की जहां से चाहे, जिस थाने से चाहे, उस थाने से मुकदमा लिखवा सकती। उम्मीद रखेंगे। महिला सशक्ति मिशन है। योगी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसीलिए अब वो उनके ही भरोसे, मेरी पूरी परिवार तो उनके ही भरोसे है। आमने सामने ही थे हम तो हमेशा से ही, अच्छा क्योंकि वो वहीं पे थे ना। अच्छा, पहली मुलाकात आप लोग की कहाँ हुई थी? घर पे ही हुई थी। घर पे। घर से ही अफेयर आपका चालू हो गया? काफी गालियाँ मिलती हैं। कौन 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 धमकी दे रहा था? मम्मी, मेरी मम्मी। अंदर की जो आत्मा है खुद से सवाल कर रही है। अब क्या करेंगी? आगे का एम क्या रहेगा आपका? आगे कुछ नहीं, यहीं रहना है और उन सबको सजा दिवानी है। किस तरह की सजा चाहती हैं? फांसी, उन सबको फांसी होनी चाहिए। तो प्यार का ये मामला कितने दिनों से चल रहा था? हमारा बेटा तो वहाँ पर 2-3 साल से रहता था, तो 2-3 साल में कभी भी एक दिन भी खबर नहीं आया कि आपका लड़का यहाँ पर गलत करता है या किसी लड़की से कुछ भी करता हो। जबकि लड़का हमारा इन्हीं के घर में रहता था, काम करता था और बहुत प्यार ढंग से उन लोगों के साथ में भी रहता था, माता पिता के साथ, इनके साथ में। तो कोई शिकायत है तो पहले बताना चाहिए, पहले उन लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। तो एक दिन अचानक हमारे पास खबर आया है कि आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है। हमने कहा कि तुरंत उसका एक हाथ गोड़ तोड़िए, साले को मार करके वहाँ से भगा दीजिए। तो उनके पिताजी ने बोले कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों को हम जब जाएगा यहाँ से लड़का तो लड़की को लेकर के जाए, जब प्यार करता है तो शादी हम करवा दे रहे हैं। वहाँ पर हम बहुत मना भी किए लेकिन वो माने नहीं। तब लास्ट में हम मजबूर बाप भाई हमारे लड़के को कैदी बना करके वहाँ रखे थे कि जब शादी करके यहाँ से ले करके जाएगा तभी छोड़ेंगे। हमने मजबूर होकर के कह दिया कि भाई ले करके आओ। तो लड़का जब वहाँ से आया है दिल्ली स्टेशन, तो लड़की के पिताजी माताजी 8-10 आदमियों के साथ में आकर के दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी पर बैठाए हैं और जिस बोगी में बैठाए हैं उसका वीडियो बनाए हैं कि किस बोगी में बैठा रहे हैं। और लड़की लोग भड़क जाता है कि भाई ऐसा हमारे पापा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें 2-4 ठे गुंडे लगे हुए हैं जो इनको बार बार घूर घूर के देख रहे थे। ये लोग को ट्रेन में चढ़ने से पहले शंका हो गई थी। तो जब बोगी में चढ़े हैं तो चारों बोगी उसी में चारों लड़के उसी में चढ़ते हैं। अब ये लोग बौखला करके कभी रिजर्वेशन में तो कभी स्लीपर में तो कभी एसी में, ऐसे ऐसे कर करके ये लोग बलिया तक आते हैं। हम भी जब वहाँ पर पहुँच गए हैं बलिया लाने के लिए, भाई बचा उचा करके उनको किसी तरह से घर लाए। घर लाने के बाद अब 6 महीना हुआ तो इनकी मम्मी बड़ी अच्छे से बात करने लगी कि अच्छा है, चलो अब तो हो गया, जो होने वाला था वो हो गया, अब तुम यहाँ पर इस कंपनी में सीखे हो काम, आ करके करो। लड़की से भी बोले तो हम नहीं भेज रहे थे, तो उन्होंने सिखाया है। कंपनी नानू भगत कंपनी का ठेकेदार है, वो आफ्ताब नाम है उसका, कि भाई तुम अपने तरीके किसी बहाने से उसको बुलाओ। तो ठेकेदार ने भाड़ा किराया भी लड़के को भेज दिया है कि आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो लड़का हमारा वहाँ पर गया है। अब हम लोग नहीं जानते थे कि इतना साजिश, इतना जाल बिछा करके वो काम करेंगे इनके माता पिता। और ऐसे तो साफ वो लोग अपना हत्या करके और हम लोग का साफ खुलेआम खबर भी दिए हैं कि हम लोग अपना पावर दिखा दिए। अच्छा, ऐसा कहें कि पावर दिखा दिया? पावर दिखा दिए। या आप कैसे कह सकते हैं चाचा? फ़ोन आया है मेरे पास
मेरे पास फ़ोन आया है और उसके बहुत सी रिकॉर्डिंग हम रखे हैं जो अच्छा, पहले कॉल रिकॉर्डिंग भी है कॉल रिकॉर्डिंग भी कि है हमने जो- अपना काम कर दिया। हाँ, काम करने का भी रिकॉर्डिंग और मारने का भी, जो 4 रिकॉर्डिंग हमारे पास। अभी ये जो गाली दे दे करके हमारे पूरे परिवार को मारने की, गोपाल नगर के मनीष सिंह धमकी दिए हैं। लड़की को भी मनीष कुमार मारने का धमकी दिए हैं। वो तो बोल रहे थे कि लड़की का खाली दे दो, हम उसको मार देंगे तो हमारा पूरा अरमान हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए। बहुत दूर क्या करेंगे, लड़की का क्या करेंगे? देखिए, हमारा इंसाफ इन्हीं के हाथों में है। वीडियो कॉल पर इन्होंने अपना माता पिता को फ्रेश हाथ और लोगों का भी देखा है। वहाँ पर हल्ला गुल्ला उस रूम में 10:30 बजे रात में भी देखी है, और उन्हीं के मन से सब हमको चलना है। फ़ोन उन्हीं के पास में था, वीडियो कॉल वाला। तो बताइए कि साफ साफ बता रही है कि इनमें हमारे माता पिता और हमारे मामा मनीष कुमार, हेमंत कुमार, अंकुर, ये सब मिल करके, आफ्ताब ठेकेदार तो पहले मिल गया है। हमारे कंपनी का ठेकेदार यदि नहीं मिला होता तो कंपनी में घुस करके बताइए, क्योंकि वो रूम में घुस करके कैसे मर्डर हो जाएगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप ही बताइए क्या चाहते हैं? देखिए, अब किसी भी बात का लालच नहीं, वो हमारा एकलौता पुत्र था, हमारी आंखों का तारा, जिसके लिए हमारा जीने का भी तमन्ना था कि हमारा एक बेटा है। लेकिन अब तो अच्छा, आपके एक ही लड़के हैं? एक ही लड़का था वो, तो अब तो जीने का भी तमन्ना नहीं कर रहा है, लेकिन जी रहे हैं इसलिए कि भाई। बात समझ रहे हैं, आप रोने लगे, समझ सकते हैं और दुख होता है। तो अब बताइए, ऐसे में हम क्या करें? गरीब आदमी, हमारा कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। बार बार चिल्ला करके जोगी शासन से भी अपना हम मांगते हैं कि भाई हमारा इंसाफ मिले। जैसा मीडिया परिवार, हमारा तो कोई समाचार पूछने नहीं आता है, लेकिन मीडिया परिवार वाले कुछ करे या ना करे, लेकिन इस बात से हमें खुशी है कि वो लोग हमारे दर्द में आए हैं और समझे हैं और हमें आश्वासन दिए हैं कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो चाचा, थाने पे आप गए थे कहीं कहीं मुकदमा लिखवाने? अरे क्या बताएं भाई, थाने पर तो हम लोग को ऐसे भगाता है कि जैसे कोई दुश्मन को भगाया जाता हो। क्या करते हैं? ऐसे कहते हैं, अरे यार जाओ, जहाँ पर मामला है वहाँ पर जाओ, यहाँ पर आने से क्या फ़ायदा। वो चाहे एसपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी हो, उनके पास में हम बड़े बड़े हस्तियों के पास में दौड़ लगा करके थक गए। अच्छा, विधायक जी, सांसद लोग क्या कह रहे हैं? विधायक जी बोले कि ठीक है, इस बात में हम फ़ोन कर देंगे, तुम्हारा पीएम रिपोर्ट मंगवा देंगे। तो एक बार गए, 2 बार गए, उन बड़े बड़े लोग से भेंट मुलाकात भी हमेशा नहीं होता है, घर भी दूरी पर है। एक दिन भेंट हुआ था, बोले दिलवा देंगे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। थाने में एसओ साहब के पास में दौड़ लगा रहे हैं रोज़ कि पीएम रिपोर्ट हमारा मंगवा दीजिए, वहाँ जाने से हमको डर है। एसओ साहब फ़ोन किए हैं वहाँ पर, कभी बोलते हैं कि 2 दिन में दे देंगे, कभी बोलते हैं 2 घंटे में दे देंगे, कभी बोलते हैं 3 दिन में दे देंगे। ऐसे करते करते 10-12 दिन बीत गया है। फिर आज बुलाए हैं हमको, आज जाते हैं देखने के लिए कि आज क्या कर रहे हैं। एसएचओ साहब, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी की गलती हो ही तो आप उसमें जांच करेंगे। इन लोगों के कहे अनुसार जो भी चीजें बता रहा हूं मैं बता रहा हूं। अब मैडम से एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। अब मैडम, फिर आगे का प्लान क्या रहेगा आपका? आप करेंगी क्या? आप तो जो सारी चीजें हैं, सारी जानकारियां लेने के बाद आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान, आगे का अभी आगे देखेंगे, अभी का यहीं रहना है और पूरी अब फैमिली संभालनी है। हाँ, मुझे आशा और उम्मीद है कि ऐसे मामलों पे जो इसके जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, मानव अधिकार हमेशा आगे आता है, खड़ा रहता है, मुझे आशा और उम्मीद है। और महिला सशक्ति मिशन, आपने देखा होगा, एक आयोग चल रहा था, एक योजना चल रहा था सरकार की तरफ से, और महिला आयोग देखते हैं इनके मामलों पे क्या करता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि रेवती थाना का यह मामला है। गांव का नाम क्या है चाचा? हरिहा कला जी, हरिहा कला हरिहा कला जी, थाना रेवती। रेवती रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में, बस यही है, 6 किलोमीटर पहले ही है। और रेलवे स्टेशन के ठीक 6 किलोमीटर के बगल में जो गांव है, मुझे आशा और उम्मीद है कि ऐसे मामलों पे सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर ऐसा पीड़ित कह रहा है कि मेरे पास साक्ष्य है, साक्ष्य को, अच्छा ये बताइए, जो रिकॉर्डिंग वगैरह जो आप बता रहे हैं वो देना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग जिसे चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा सकें। बिल्कुल दिखा देंगे आपको, अभी बता देंगे जी, दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, मैडम से भी हम उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है इन्हीं के। मैडम, जो आपके पास बता रहे हैं कुछ साक्ष्य वगैरह है उन लोगों के प्रति, क्या वो साक्ष्य मतलब दे सकती हैं हम लोग को चैनल पे चलाने के लिए? हाँ, दे सकते हैं जी। स्वेच्छा से दे रही है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना आपको? नहीं किसी का दबाव? नहीं, किसी का दबाव नहीं है।
और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और जो भी इसमें मामले में जानकारी आएगी उसको चैनल के माध्यम से हम लोग दिखाते रहेंगे। फिलहाल लगातार यहाँ मीडिया की टीम पहुंच चुकी है, कवरेज कर रही है। अगर जो भी इसमें भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं तो कान खोल कर सुन लें। जिस दिन यह मामला हाईलाइटेड हुआ तो फिर आपके बस का नहीं रह जाएगा। वही करेंगे साहब, निलंबित करेंगे, लाइन हाजिर करेंगे, और क्या कर सकते हैं। अपना कार्रवाई दिखाने के लिए सरकार को भी मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि महिला की बात है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जब भाषण आता है तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को, बहन बेटियों को हम सम्मान दे रहे हैं। एक तरफ से देख रहे हैं आप सम्मान का क्या हकीकत दिख रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।